नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडेक्स व्यू ट्रेडर पर, जहां हम आपको देते हैं पूरे हफ्ते का निफ्टी का क्लियर और सटीक व्यू। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंट कौन से लेवल हो सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार उसकी साफ पहचान की जा सकती है वो भी यहां पर हम ड्रॉ करके देखेंगे। और अगले हफ्ते में मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ये वीकली एनालिसिस आपको देगा पूरे हफ्ते के लिए बेहतर तैयारी और ट्रेडिंग करने के लिए एक मजबूत प्लान। तो उस प्लान के आधार पर आप अगले वीक मार्केट कहाँ जा सकता है उसके बारे में आप यहाँ जान सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस हफ्ते का निफ्टी का वीकली व्यू, जो कि सिर्फ इंडेक्स व्यू ट्रेडर पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल डेली वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल पाता, इसलिए हम फिलहाल तो अभी कुछ समय के लिए जो वीकली व्यू है वो हम आपके साथ साझा करेंगे, ताकि पूरे हफ्ते में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते कि ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ है कि यहाँ पर हम कोई बाय और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, जहाँ पर केवल आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, आने वाले वीक में निफ्टी कहाँ जा सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो आप अब तक का जो लाइफ टाइम हाई था पिछला 26,231 के आसपास मार्केट ने पिछला हाई लगाया था। इस वीक में, इस महीने में निफ्टी ने अच्छा खासा इस जोन को तोड़कर ऊपर की साइड में यहाँ पर निफ्टी ने 26,325 का जो लेवल है वो नया हाई यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बनता हुआ हमने यहाँ पर देखा है। लेकिन उसके बाद सडन निफ्टी में अच्छा खासा रिवर्सल पॉइंट बन के जो मार्केट है, जो पिछला हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वापस जो क्लोजिंग है 26,046 की यहाँ पर पिछले वीक में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो आने वाले वीक में अगर इसी मोमेंटम को अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बना के इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ऊपर की जो रैली है वो पॉसिबल होती नज़र आ सकती है। तब तक मार्केट इसी जोन के अंदर घूमता रहेगा। जब तक इस रेंज को पार नहीं करेगा 26,325, तब तक मार्केट नया लाइफ टाइम हाई और नहीं लगा सकता। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे पिछले टाइम में जब ये हाई लगा था तो ये लगा था लगभग सितंबर 2024 में, और आज भी देख सकते हैं हम लगभग एक साल के बाद उसी हाई के पास मार्केट चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो केवल इंडेक्स ही ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर कोई स्टॉक, कोई पोर्टफोलियो आज देखेंगे तो 25-25, 40-40% हम डाउन साइड में यहाँ पर सारे पोर्टफोलियो देख रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, केवल इंडेक्स भागे जा रहे हैं। तो ऊपर की साइड में जैसे मैंने कहा कि 26,325 ये जो नया हाई लगाया है, इसके लिए इसके ऊपर एक कैंडल को मंथली कैंडल में सस्टेन करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड में 26,325 ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। और अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो यही सपोर्ट जो कि है 25,814 का, तो ये लेवल भी यहाँ पर नीचे की साइड में एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो ऊपर की साइड में 26,325 ये लेवल पर आप नज़र बना के रखिए, और नीचे के साइड में 25,814 ये जो दायरा है, इस दायरे के बाहर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा तब तक ऊपर या नीचे की साइड में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये था मंथली हमारा व्यू कि किस प्रकार यहाँ पर मंथ में अगर देखेंगे तो मार्केट जाने की कोशिश करेगा। वो जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने यहाँ पर ड्रा करके समझाने का आपको प्रयास किया। अब चलते हैं वीकली चार्ट पर कि निफ्टी का वीकली चार्ट हमें क्या कह रहा है, कि वीकली में किस प्रकार का यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम अच्छा खासा यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें नज़र आएगा ये पिछला लो, जो कि 25,000
652 का, जो कि यहाँ पर मार्केट पिछले 3-4 वीक से ऊपर गया। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर की साइड में ये जो कैंडल है क्लोज नहीं हुआ, नीचे की साइड में यहाँ पर सेलर ने दबा दिया। उसके बाद इस मंथ में भी, इस वीक में भी अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया, नीचे की साइड में जाकर वापस यहाँ पर बायर लोगों ने ऊपर की साइड में ढकेल दिया है। तो अच्छा खासा यहाँ पर टग ऑफ वार हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल नीचे की साइड में जिस लेवल की हमने बात की, उसके बाद ये लेवल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो ये कौन सा लेवल है? जब तक निफ्टी 26,328 का जो लेवल है, ये लाइफ टाइम हाई का लेवल है। इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। अभी फ़िलहाल चल रहा है 26,046। तो आने वाला वीक जिस प्रकार 2 वीक से मार्केट नीचे से ऊपर की साइड में चला जा रहा है, तो यहाँ से एक अगले वीक पे जो कैंडल है वो इस प्रकार का बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जो कि मार्केट को लेकर आ सकता है 25,652। तो इस पर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। तो इस जोन को यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पर मिलता हमें नज़र आ रहा है, जो कि 25,652। इस लेवल पर आप नज़र बनाकर रख सकते। तो आने वाले वीक में यहाँ तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट यहाँ पर वीक हो गया है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर मार्केट वीक नहीं, मार्केट तो अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 2 वीक से मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, नीचे खुलता है फिर ऊपर चला जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे आकर फिर वापस ये ऊपर इस प्रकार की कुछ कैंडल बनाए। तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो वीकली में भी हमने देखा कि किस प्रकार 26,328 लाइफ टाइम हाई के आसपास का ऊपर का लेवल, उसके बाद में 26,046 की ये क्लोजिंग। लेकिन इसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये लो का जो लेवल है 25,652। तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो ये था मंथली और वीकली का जो हमारा व्यू। तो अब चलते हैं अगले वीक में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर हम कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है, जिसे यहाँ आकर आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आने वाले हफ्ते में निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है, उसके बारे में चर्चा करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नॉलेज मिलेगा वो आपको हज़ारों रुपए खर्चा करने के बाद, कोर्सेज खरीदने के बाद भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो अनुभव होता है ट्रेडिंग का, तो उसके चलते ये जो लेवल है आपके सामने यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, और जिसके ऊपर मार्केट हर रोज़ रिएक्ट भी करता है। तो अब चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस पर, जो कि पूरे वीक में हमें काम आएगा। तो उस पर हम नज़र बनाते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 26,046 की यहाँ पर दे दी है, जो कि 148 पॉइंट पिछले सेशन में प्लस में क्लोज किया था। तो कल से जो वीक शुरू होगा, उस वीक में अगर यहाँ से ऊपर की साइड में अगर निपटने की निफ्टी कोशिश करेगा, तो 26,188 ये रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल यहाँ पर काम कर सकता है। इसे भी तोड़ के ऊपर जाएगा तो 26,379, जो कि लाइफ टाइम हाई है 319 का, इसके ऊपर जा सकता है। और इसे भी पार करे तो एक नया लाइफ टाइम हाई 26,420 रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल यहाँ पर मजबूत हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में अगर निफ्टी अगले वीक में निकलेगा, तो सबसे पहला सपोर्ट के रूप में 25,890 इस लेवल पर ध्यान रखना ज़रूरी है। इसे पार करके अगर नीचे जाएगा तो 25,740 ये दूसरा लेवल यहाँ पर सपोर्ट के रूप में यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। और इसे भी पार करेगा तो 25,588 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में ये जो लाइन है यहाँ पर काम कर सकती है। तो अगले वीक में ये जो लेवल है, इन लेवलों पर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट सेम होता है, इसके लिए उसका मूवमेंट भी जो है वो सेम ही रहेगा।
तो आने वाले वीक में इस प्रकार यहाँ से 26,050 से लेकर ऊपर की साइड में 420, लगभग 400 पॉइंट का ऊपर की साइड में पोटेंशियल आने वाले समय में अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो हमें दिखाई दे सकता है। नीचे की साइड में 588 मतलब 600, यहाँ भी 450 पॉइंट के आसपास का डाउनफॉल आने वाले वीक में हमें नज़र आ सकता है। इसलिए हम नज़र बना के रख सकते हैं कि मंडे सेशन में यहाँ से मार्केट किस ओर मूव कर सकता है, चाहे वो ऊपर की साइड हो सकता है, नीचे की साइड हो सकती है, क्योंकि मार्केट को 100% कोई भी नहीं कह सकता कि ऊपर जाएगा या नीचे। यहाँ पर केवल हम हमारे ज्ञान के आधार पर यहाँ पर चर्चा बातें कर सकते हैं। उसके चलते जो अलग कुछ क्राइटेरिया होते हैं उनके ऊपर भी हमने काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में जो हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, उसके चलते यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कल अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाके यहाँ सस्टेन करे तो नीचे के साइड में मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। तो मैंने जैसे कहा 25,890 इस लेवल को कल के सेशन में हिट करने का टारगेट हो सकता है। तो ये जो टारगेट है ये पूरे वीक का है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि ये कल के कल हिट हो सकते हैं। तो धीरे धीरे मार्केट इस प्रकार जाके कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन बना के ऐसे या ऊपर की साइड में अगर निकलेगा तो कुछ इस प्रकार मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दोनों पर आप नज़र बना के हमारे जो कुछ क्राइटेरिया होते हैं उसके चलते यहाँ पर हम नज़र रख सकते हैं। तो ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे की साइड में मार्केट निकलेगा तो अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर निकले के रिटेस्ट करेगा तो ऊपर की साइड में जाने की भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो कुछ बातें जो होती है, कुछ नॉलेज जो होता है वो हमने खुद ने यहाँ पर लगाकर बैक टेस्ट करना होता है, तब जाके हमें यहाँ पर मार्केट किस प्रकार मूवमेंट दिखा सकता है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लेवल जो एनालिसिस पूरे वीक के लिए हमने आपको बता दिया है, तो इन लेवलों पर आप नज़र बनाकर ज़रूर रख सकते हैं, जो कि रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहले 26,188, 26,314 और 26,420 इन लेवलों पर हम ध्यान रख सकते हैं। और नीचे की साइड में सपोर्ट के रूप में 25,890, 25,740 और 25,588 ये सपोर्ट के रूप में इन लेवलों पर ध्यान रख सकते हैं। और ऊपर की साइड अगर जाएगा तो रेजिस्टेंस के रूप में हम नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों वीकली एनालिसिस में जो डिटेल्स हमने बात करनी थी हमने आपके सामने यहाँ पर सारे लेवल के साथ में रख दी है। तो इन लेवलों को मार्क करके रखें, ड्रॉ करके रखें, ताकि आने वाले वीक में आपको ट्रेडिंग करने में कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे से पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का निफ्टी का वीकली व्यू। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको पूरे हफ्ते के ट्रेडिंग फैसलों में अच्छी खासी मदद कर सकता है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इंडेक्स ट्विटर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीक के बाद, जो ख़त्म होके फिर एक वीकली एनालिसिस हम आने वाले वीक में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।